पूनम बेटी आपके सामने अपने तो शब्द कह करके आपको किताब करेंगे। जय जवान, जय जवान। सब सही हो आप लोग? बढ़िया एकदम। क्या हाल है जवानों? रोजगार पे हो बेरोजगार हो? जोर की आवाज लगाओ। बेरोजगार हो ना? आपकी आवाज कौन उठाएगा? यही तो हमें कमी है कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक एक अपने रोजगार के लिए खुद उठाओ, खुद। मैं तो उठाऊंगी, मैंने तो जिम्मेदारी ली, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारियों से भी भाग रहे हो। आप तो पूरी करो अपनी जिम्मेदारी। मैं जब दूसरों की जिम्मेदारी निभा सकूं तो क्या तुम्हारी नहीं निभाऊंगी? अब तुम अपनी नहीं निभा रहे तो दूसरों की क्या निभाओगे? है क्या नहीं? चाइना विधानसभा में बहुत सभी को इन्हें तो मैं पर्सनली पहचानती हूँ। अंकल को बहुत मेहनती अंकल है। ये वाले भी हमारे बलराम पंडित जी भी हमारे ये वाले भी। ठीक है। दूसरी बात, आप है ना दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो। तुम्हारी भी कोई आवाज उठाएगा। जब तुम खुद आवाज उठा करके रेला बन के निकलोगे तो तुम्हारी बड़े बड़े नेता आवाजें उठाएंगे, अपने आप आएंगे। एक मंच पे रोजगार के लिए कि आपको रोजगार चाहिए, आप मजहब जात पात मत देखना। जो बेरोजगार युवा है उसको एक मंच पे लाओ। जो हमारे किसान है, जैसे किसान आंदोलन में किसान जात दिखती थी, तो ऐसे ही सभी किसानों को एक मंच पे लेके आओ। ठीक, जब अपनी आवाज उठाओ तब सपोर्ट सब करते हैं। ठीक। और हमारे यहाँ बुलंदशहर में एक बेटी का भी बलात्कार हो गया। अभी ये डिवाई की तरफ लोधी समाज से वो बेटी है, दीदी भी उनसे मिलके आई, लेकिन अभी तक उस बेटी के लिए कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो बेटियों की भी आवाज हमारे भाइयों की जिम्मेदारी है कि नहीं? भाई आप भी कहते हो ना कि हमारी बहन हमारी बेटी, आप ही त्योहार मनाते हो, सभी मनाते हैं ना हम लोग त्योहार मिलकर के कि भाई हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे। तो हमारे लिए तो सारी बेटी बराबर। वो बेटी भी बराबर थी जो दिल्ली में डिफेंस में बलात्कार होकर के चाकुओं से गोद दी थी। ठीक। मनीषा बाल्मीकि की बेटी भी हमारे लिए बराबर थी, और ये लोधी समाज की जो बेटी, ये भी हमारे लिए बराबर है। तो आप सभी क्यों उस बेटी के पक्ष में एक एक पोस्ट क्यों नहीं करते? पोस्ट करो उस बेटी के लिए। मेरा सभी से अनुरोध है, जितने यहाँ मेरे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, जितने नौजवान सब मोबाइल चलाते हैं, ये मोबाइल सिर्फ पिक्चर देखने के लिए नहीं होते, बड़े काम की चीज भी है। और जितने सारे मेरे पेज से लोग देख रहे हैं, मैं अनुरोध करती हूँ सभी से, जो बुलंदशहर में लोधी समाज की बेटी जो है, जिसको बालिग को नाबालिग को बालिग बता दिया, नाबालिग बेटी को इन्होंने बालिग बता दिया, उसके लिए मोबाइल पे एक पोस्ट जरूर करना कि इंसाफ मिले उस बेटी को। और मैं उस बेटी को हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ और उसके परिवार के साथ अपनी पूरी साथ और सहयोग उसको देती हूँ मैं। और जो इन्होंने सिस्टम खराब किया हुआ है ना, उस सिस्टम को युवा ही सुधारेगा। आने वाली जो पीढ़ी है, बहुत युवा है जो राजनीति में भाग ले रहे हैं। दूसरी बात, आप सब मिलके सुधारोगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर के नहीं सुधरेगी। जब आप भाई भाई, वो 2014 से पहले वाला माहौल होगा ना, वो तभी सुधरेगा। सुधरेगा कि नहीं? क्योंकि कभी भी किसी नेता की औलाद नहीं मरती, कभी किसी बड़े व्यक्ति की औलाद नहीं मरती, कभी किसी उद्योगपति की नहीं मरती। आप किसान हो, मजदूर हो, हमारे और आपके बीच के बच्चे और हमारे साथ ही जाते हैं, मर जाते हैं वो इनके इस झंझट में। तो मेरी यहाँ बुजुर्ग बहुत सारे, बहुत सम्मानित है। जब किसान आंदोलन चला था तो एक ही बात की अपील करी थी कि देश में शांति के लिए अनुरोध करती हूँ, भाईचारे के लिए बढ़ावा देते हैं। यही करा था, तभी तो आंदोलन सफल हुआ। जब आपने हमें लंगर खिलाए और हमारे घर वालों ने हमें आंदोलन में भेजा कि जाइए, देश का किसान बॉर्डर पे बैठा है, वहाँ कोई हिंदू नहीं खिला रहा था, ना कोई मुस्लिम खिला रहा था, ना सिख ना ईसाई, वहाँ किसान जात खिला रही थी हमें जो लंगर हम खा रहे थे। तो उसी माहौल को आप बरकरार रखना।
और आप लोगों के बीच में हमेशा मैं ऐसे ही बनी रहूंगी। और दूसरी बात, हमें इस सिस्टम को मिलके सुधारना है। ये जो घोटाले, जो पुराने विधायक हैं, आपने उनको भी वोट दिया हुआ है, मुझसे बेहतर जानते हैं, अच्छे से आप जानते हैं। जो मौजूदा विधायक है उसको भी आप अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं? अब आप देखिए पुराने विधायक जी ने क्या काम किया हमारी पूरी स्याना विधानसभा के लिए। अब मौजूदा विधायक है, उन्होंने क्या किया हमारी स्याना विधानसभा के लिए? कुछ नहीं किया। तो दोनों विधायक आपने देखे हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करने आई हुई हूँ सभी से कि जो आपका यहाँ पे सिस्टम खराब है, जो आपके अधिकार है, जो आपको नहीं मिलते हैं, वो मैं आपका सारा काम कराऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमें और कोई काम ही नहीं है। हमें तो आपका काम और आपकी सेवा है, और हमें कोई काम नहीं। तैयार है तो एक बार बोल दीजिए, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत।